गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज अपना चैप्टर नंबर 12। मैं आपको पहले ही मैसेज में इन्फॉर्म कर चुकी हूँ कि चैप्टर नंबर 10 के बाद हम चैप्टर नंबर 11 ओमिट करेंगे, क्योंकि वो इस बार हमारे एग्जाम में नहीं आने वाला है। कुछ सिलेबस, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, वो भी मैं आपको मॉर्निंग में इन्फॉर्म कर चुकी हूँ। जिसमें अब तक जो हमने चैप्टर किए 1 to 10, उसमें चैप्टर नंबर 5 है जो एग्जाम में से हट गया है, अब एग्जाम में इनका पार्ट नहीं है। और चैप्टर नंबर 11 भी एग्जाम का पार्ट नहीं है। अब हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है डेटाबेस कनेक्टिविटी। डेटाबेस कनेक्टिविटी को समझने के लिए हमें डेटाबेस को समझना होगा। और डेटाबेस में आपको बता चुकी हूँ, जितने भी हमारे ऑडियो, वीडियो, मैसेज, चैट, कॉल्स, जितने भी फोटोज होते हैं, ये सब एक साथ, सारी फाइल, सब कुछ मिलाकर क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। और डेटाबेस को कनेक्ट करना ही, डेटाबेस को फ्रंट एंड से, मतलब डेटाबेस को हमारे एप्लीकेशन से कनेक्ट करना ही डेटाबेस कनेक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है और डेटाबेस कहाँ स्टोर होता है। यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें प्रॉपर दिखाया गया है कि कम्युनिकेशन विद अ डेटाबेस यूजिंग जेडीबीसी एपीआई एंड ड्राइवर। मतलब डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए जिस जेडीबीसी मतलब जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी एप्लीकेशन को हम यूज करेंगे या उसके ड्राइवर को हम यूज करेंगे, तो किस तरह यूज किया जाएगा। देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अब जब भी हम ये सारा जो रिकॉर्ड ले रहे हैं वो स्टूडेंट का ले रहे हैं, तो स्टूडेंट का जब भी हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, उससे सिर्फ दो ही डिटेल्स लेने वाले हैं। फर्स्ट उसका नाम और सेकंड है उसकी क्लास। ठीक है, तो जैसे ही मेरे पास फर्स्ट स्टूडेंट आएगा, मैं यहाँ पर उसका नाम लूंगी। नाम फिल किया मैंने, उसके बाद क्लास ली और क्लास को फिल करने के बाद मैं ओके करूंगी। मान लीजिए कि जो फर्स्ट स्टूडेंट आया था उसका नाम था अरुण और उसकी क्लास थी 12th। जैसे ही मैं यहाँ पे फ्रंट में जो मुझे दिख रहा है, मैंने यहाँ लिखा अरुण और क्लास 12th और ओके किया, वैसे ही आपका डेटा यहाँ से उठ के कहाँ चला जाएगा? इस टेबल के अंदर चला जाएगा। ये जो टेबल है ये डेटाबेस है और ये डेटाबेस किसका है? स्कूल का है। ठीक है, तो आप यहाँ समझ पा रहे हैं कुछ कुछ कि एक एप्लीकेशन में जब भी आप कुछ लिखते हैं या कुछ भी इंफॉर्मेशन देते हैं, तो यहाँ पर ये सिर्फ जो एप्लीकेशन फॉर्म है एक ही स्टूडेंट के लिए नहीं है, यहाँ पर मल्टीपल स्टूडेंट आएंगे, स्टूडेंट 1 2 3 4। तो जैसे जैसे स्टूडेंट आएंगे ये पेज आपको ऐसी की ऐसी दिखाई देगा। बस आप नाम और क्लास देकर ओके करेंगे तो ये पूरा ब्लॉक वैसी की वैसी दिखाई देगा और इसका डेटा जो है उठकर यहाँ से हमारे डेटाबेस में चला जाता है। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये आपका फ्रंट एंड है, लेकिन जो आपको दिखाई नहीं देता वो उसका बैक एंड कहलाता है। ठीक है, फ्रंट एंड यूजर को दिखाई देता है लेकिन बैक एंड यूजर को नहीं दिखाई देता। आप सिर्फ अपना नाम लिखेंगे और क्लास लिख के ओके करेंगे, वैसे ही आपका डेटा यहाँ से पीछे डेटाबेस में चला जाएगा। ऐसे ही कर करके हम एक एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड देते जाएंगे और यहाँ से ये पीछे जो हमारी टेबल बनी हुई है जिसके हम डेटाबेस बोल रहे हैं, किसका डेटाबेस है? ये स्कूल का डेटाबेस है। उस टेबल में और उस स्कूल के डेटाबेस के टेबल स्टूडेंट में ये डेटा चला जाएगा। तो ये डेटा यहाँ से उठकर मतलब फ्रंट एंड से बैक एंड में जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बैक एंड है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जो पीछे है वो वहां पर कैसे जाएगा, फ्रंट एंड से किस तरह से ये आ जाता है, उसके लिए यहाँ पर आपको दिख रहा है जेडीबीसी एपीआई। जेडीबीसी एपीआई इसका पूरा नाम होगा जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। क्या बोला मैंने? फिर से मैं आपको बताती हूँ, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। एपीआई का मतलब है एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, तो ये जेडीबीसी के पास जाएगा। जेडीबीसी किस पे भेजेगा? ड्राइवर के पास भेजेगा। तो इसमें यहाँ पर दूसरा जो है वो है जेडीबीसी ड्राइवर, मतलब अगेन जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी ड्राइवर। ठीक है, तो ये दो बीच में मीडिएटर होते हैं। ये मीडिएटर क्या करते हैं? हमारे एप्लीकेशन के फ्रंट एंड को बैकएंड से जोड़ने का काम करते हैं, और जो हमारे फ्रंट एंड को बैकएंड से जोड़ने का काम करते हैं, फ्रंट एंड यानी कि जो आपको दिखाई दे रहा है और बैकएंड जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है परंतु डेटा को स्टोर करने के काम में आता है, डेटा को संभाल के रखने में, मतलब डेटा को डेटाबेस में मैनेज करने के लिए काम में आता है, वो उसका बैकएंड कहलाता है। तो यूजर को जो दिखाई देता है फ्रंट एंड और जो यूजर को दिखाई नहीं देता है बैकएंड, दोनों के बीच में लिंक करने का काम, दोनों के बीच में डेटा को सेंड करने का काम कौन करता है? यहाँ पर जेडीबीसी करता है, मतलब जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी ऑपरेटर्स करते हैं। अब उसमें एक एपीआई काम करता है और दूसरा हमारा ड्राइवर काम करता है।
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, और बैक एंड और फ्रंट एंड को जोड़ने वाला जो बेस है हम उसे क्या कहते हैं, डेटाबेस कनेक्टिविटी। और डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए आपको यहाँ पर डेटाबेस कनेक्टिविटी ड्राइवर्स और डेटाबेस कनेक्टिविटी एपीआई मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमने जस्ट यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए लिया एप्लीकेशन फॉर्म। ऐसा भी हो सकता था ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म की जगह लॉगिन फॉर्म होता। जब आप लॉगिन फॉर्म पे जाते और अपना नाम देते, उसके बाद में अपना पासवर्ड लिखते हो और लॉगिन पे बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हो तो आपको अपना होम पेज दिखाई देने लगता है जहां पर आपकी डिटेल्स होती है। मतलब लॉगिन के बाद में आपको नेक्स्ट पेज जो दिखाई दे रहा है वो कहाँ से उठकर आया, आपके बैकएंड से अब यहाँ पर फ्रंट एंड पे आएगा। समझ में आया? मतलब कभी कभी हम डेटा को फ्रंट एंड से बैक एंड में भेजते हैं, लेकिन कभी कभी हम डेटा को बैक एंड से फ्रंट एंड पे बुलाते भी हैं, फ्रंट एंड पे कॉल भी करते हैं। तो जो जेडीबीसी ड्राइवर्स होते हैं वो दोनों काम करते हैं, मतलब अपलोडिंग का काम भी करते हैं और डाउनलोडिंग का काम भी करते हैं। जब आप अपने डेटा को फ्रंट एंड से भेजेंगे बैक एंड पर तो उसे हम क्या कहेंगे, अपलोडिंग करना। लेकिन जब आप अपने बैक एंड से डेटा को फ्रंट एंड पे रिसीव करेंगे तो हम उसे कहेंगे डाउनलोडिंग करना। ठीक है, तो इस तरह से कम्युनिकेशन होता है डेटाबेस और डेटा एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में। क्लासेस यूज्ड फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी, कौन कौन सी क्लासेस यूज होती है डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए, उसे हम आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट जो एप्लीकेशन हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं ड्राइवर मैनेजमेंट क्लास। पहली कौन सी है, ड्राइवर मैनेजमेंट क्लास। उसके बाद में सेकेंड है हमारे पास कनेक्शन क्लास, उसके बाद में स्टेटमेंट क्लास, एंड लास्ट में हमारे पास रिजल्ट सेट क्लास। इन सब का अपना अपना पर्पस होता है, बट आपको मेनली ये याद रखना है कि कौन कौन सी क्लास को हम यूज करते हैं और कौन कौन सी क्लासेस हैं जो कनेक्टिविटी के लिए यूज होती है। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया ड्राइवर मैनेजर क्या करने वाला है, यह जेडीबीसी ड्राइवर को डेटाबेस का लॉग करने के लिए और एक्सेस करने के लिए लोड करता है। मतलब ड्राइवर का क्या काम होता है कि वो जो भी हमारा बैकएंड है, इस बैकएंड से डेटा को अपलोड करने के लिए या डाउनलोड करने के लिए आपको हेल्प करेगा। ठीक है, डाउनलोड और अपलोड करने के लिए जो भी प्रोसेस लगेगी उसमें ये ड्राइवर मैनेजर वर्क करते हैं। देन कनेक्शन क्लास क्या करेगी, कनेक्शन क्लास आपके जावा क्लासिक एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगी। मतलब कि इसने क्या करा है, सबसे पहले एक पाथ बना दिया है जहां से आपका डेटा या तो डाउनलोड होगा या अपलोड होगा, लेकिन उस पाथ पे चलना यानी पाथ पे कम्युनिकेशन करना, डेटा को भेजने का काम कौन करेगा, कनेक्शन क्लास करेगी। देन स्टेटमेंट क्लास ये थर्ड क्लास होती है जिसका काम होता है सर्वर से सबमिट किए गए, मतलब सर्वर से डेटा को लेना या सर्वर से डेटा को जब भेजा जा रहा है तो वहां से उसके लिए मेमोरी को मतलब मेमोरी को यूज करते हुए डेटा को अपलोड या डाउनलोड करने में हेल्प करना। और फाइनली जब डेटा आ जाता है तो एक वो मेमोरी पर स्टोर कर दिया जाता है, मेमोरी पर सेट कर दिया जाता है, जिसके लिए रिजल्ट सेट क्लास हमारी काम करती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जेडीबीसी आर्किटेक्चर क्या होता है, जेडीबीसी आर्किटेक्चर किस टाइप से वर्क करेगा। तो आपको दिख रहा है आपका पूरा डेटा जहां रखा हुआ उसे हम क्या कहेंगे, डेटाबेस कहेंगे। जहां आपका सारा डेटा स्टोर होता है बेसिकली वो आपका डेटाबेस कहलाता है। डेटाबेस से जेडीबीसी ड्राइवर क्या करते हैं, जेडीबीसी ड्राइवर एप्लीकेशन को हैंडल करते हुए डेटा को अपलोड करने के लिए आपका रास्ता सेट करते हैं। जेडीबीसी ड्राइवर मैनेजर इसमें आगे मदद करेगा, फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम से आपका डेटा अपलोड होगा और अपलोड होने के बाद जावा की जो भी एप्लीकेशन है उस पर आपका डेटा दिखाई देगा। ये जो जावा एप्लीकेशन लिखा हुआ है बेसिकली ये हमारा फ्रंट एंड होता है, और जो लास्ट में डेटाबेस लिखा हुआ है ये हमारा बैक एंड होता है। ठीक है, डेटाबेस के हमारा बैक एंड है और जहां पे ये जावा एपीआई लिखा हुआ है ये हमारा फ्रंट एंड है। तो ये फ्रंट एंड है और ये हमारा बैक एंड है। इस फ्रंट एंड में कौन होगा, कोई भी एप्लीकेशन होगी। जैसे कि अभी हम डेटा स्कूल का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे थे तो कोई एप्लीकेशन थी, तो यहाँ पर फ्रंट एंड में एक एप्लीकेशन होगी और वो भी जावा की एप्लीकेशन होगी। और बैक एंड में जहां पर हमारा डेटा रखा उसे हम क्या बोलते हैं, डाटाबेस या डेटाबेस कहते हैं। तो इस तरीके से जावा के एप्लीकेशन यानी कि जावा एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में बेसिकली जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जेडीबीसी एपीआई और जेडीबीसी ड्राइवर काम करेंगे। जेडीबीसी ड्राइवर, जेडीबीसी एपीआई या हम जेडीबीसी मैनेजर, इन सब का यूज करते हुए डेटा को कनेक्ट करेंगे हमारे फ्रंट एंड से।
ठीक, क्लियर। तो आपने देखा ये क्या था, जेडीबीसी आर्किटेक्चर। अगेन मैं आपको जेडीबीसी का फुल फॉर्म बोलूंगी। जेडीबीसी मतलब जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी आर्किटेक्चर। ओके, देन अब हमें देखना है कि नेटबिंस आईडी में जेडीबीसी ड्राइवर इंस्टॉल कैसे किया जाता है, किस तरीके से हम इस ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे। हमने ये तो देखा कि कुछ ड्राइवर होता है जो हमारे डेटाबेस को हमारी एप्लीकेशन से कनेक्ट करता है। तो ये ड्राइवर कौन सा होता है और इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टास्क हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि हमें कौन सा ड्राइवर इंस्टॉल करना है। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है और चैप्टर स्टार्ट करने के बाद मैंने आपको बताया कि एक फ्रंट एंड है और दूसरा बैक एंड है। फ्रंट एंड में कोई भी एप्लीकेशन होगी और बैक एंड में आपके पास डेटा होगा। फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में कनेक्शन को लेकर हम डिस्कशन कर रहे हैं और उसके लिए जो बीच में यूज हो रहा है उसको हम जेडीबीसी ड्राइवर कहते हैं। अब इस ड्राइवर की इंस्टॉलेशन कैसे होगी और इसको हम सेटअप कैसे करेंगे अपने कंप्यूटर में, इसको हम स्टडी कर रहे हैं नाउ। अब हम देख रहे हैं कि जावा एप्लीकेशन में सेटअप करने के लिए या बीच में कनेक्शन करने के लिए हम जिस ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे उसका नाम क्या है, उसका नाम है MySQL। आपको MySQL ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, यही आपके डेटाबेस के कनेक्शन के लिए यूजफुल होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पास MySQL है, MySQL के अलावा भी आपके पास SQL होता है। बहुत सारे डेटाबेस ड्राइवर होते हैं जिनकी हम यूज कर सकते हैं, जिनका हम यूज करके डेटा को मैनेज कर सकते हैं। बट जो हम सबसे इजीली मानते हैं और एट द स्टार्टिंग के हम ड्राइवर को कैसे एक्सेस करते हैं या एक स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज का यूज करते हुए हम डेटाबेस को कैसे मैनेज करेंगे, तो हम उसके लिए प्रीफर करते हैं MySQL लैंग्वेज को। ओके, सो जावा एप्लीकेशन को MySQL से कनेक्ट करने के लिए जेडीबीसी ड्राइवर, जिसे हम MySQL कनेक्टर भी कहते हैं, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि MySQL क्या है, एक डेटाबेस। ये जो आप डेटाबेस देख रहे हो, इस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हम MySQL का यूज करेंगे। ये भी एक एप्लीकेशन ही है, तो हम इस एप्लीकेशन में डेटा को मैनेज करेंगे और इसके लिए जो MySQL को मैनेज करने के लिए जो ड्राइवर होगा वो होगा हमारा MySQL कनेक्टर और जेबी कह सकते हैं उसे। MySQL को स्वतंत्र रूप से MySQL हमको फ्री में डाउनलोड करने की परमिशन देता है। आप कहीं से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक लिंक यहाँ पर दी हुई है जिससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर URL है dev.mysql.com और यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। या आप गूगल पे जाकर यदि ये लिखेंगे कि डाउनलोड MySQL तो भी ये डाउनलोड हो जाएगा। क्लियर। अब पहले हम ये जान लेते हैं कि MySQL का पूरा नाम क्या होता है। MySQL यानी कि माई स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। फिर से मैं बोलती हूँ, MySQL का पूरा नाम होता है माई स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। हम माई स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज का यूज करके हमारे डेटाबेस को मैनेज करेंगे और MySQL में डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए जिस कनेक्टर की रिक्वायरमेंट है उस कनेक्टर का नाम है MySQL कनेक्टर और जावा। ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, अपनी लाइब्रेरी में जहां पर कि ये डाउनलोड हुआ है उस पर डबल क्लिक करते हुए इसको आपको इंस्टॉल करना है। जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आप इसको और अच्छे से समझ जाएंगे। जब भी हम इसको लाइब्रेरी में जाके डबल क्लिक करेंगे, आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर डाउनलोडिंग इंस्टॉलेशन का ऑप्शन ऑन हो जाता है। ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद वो आपको किस तरीके से दिखेगा, आपकी बुक में क्लियर दिया हुआ है कि जब हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो ये किस तरीके का लुक हमें देता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर हमें दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका नेटबिंस का लुक है। नेटबिंस में जाकर जब आप ड्राइवर को हैंडल करना चाहेंगे या मैनेज डेटाबेस करना चाहेंगे, देखिए ये सारे फोल्डर्स आपको वहां दिखाई देने लगेंगे। प्रैक्टिकली करोगे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पर जब इतने सारे हमें डेटाबेस दिखेंगे तो इसमें से जिसको हम ऐड करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे और ये सारी हमारी जार फाइल होती है। जार फाइल मतलब .jar करके होगी, .jar, ये हमारी .jar फाइल होती है सारी की सारी। हमें इन जार फाइल को ऐड करना होता है। यहाँ पर एक बटन होता है ऐड जार और मॉड्यूल, है ना। तो हम इस पे बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे ये इन सब फाइल में से हम जिसे सेलेक्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लेंगे और फिर ओके पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हम MySQL जेडीबीसी ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे, है ना। इंस्टॉलेशन की प्रोसेस बहुत इजी है। नाउ हमें क्या करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई है, फर्स्ट से स्टार्ट होते हैं। आपको क्या करना है, MySQL जेडीबीसी ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले टूल्स में जाना है। टूल्स के बाद में लाइब्रेरी के द्वारा लाइब्रेरी मैनेजर ओपन होगा।
ठीक है। आप जब लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे तो लाइब्रेरी मैनेजर अपने आप ओपन हो जाएगा। क्लिक करने पर आपको मैंने बताया, या उसके बाद सेकेंड स्टेप है आपको यहाँ ऐड जार फोल्डर पर प्रेस करें। तो ये रहा हमारा ऐड जार और फोल्डर पे हमने प्रेस किया। थर्ड स्टेप है हमारी माइस्क्यूएल ड्राइवर को लोकेट कर ऐड जार बटन फोल्डर बटन दबाएं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड जार और फोल्डर। इस पे पहले हमको यहाँ पर पाथ देना है। पाथ मतलब रास्ता बताना है कि हम जो ये ड्राइवर इंस्टॉल कर रहे हैं वो कौन सी ड्राइव में सेव होगा, कौन से फोल्डर में सेव होगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक एड्रेस आ जाता है, अगर आप चेंज करना चाहें तो उसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और फाइल का टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है .jar फाइल है। ठीक है, इस तरीके से आप फोर्थ स्टेप करेंगे, ड्राइवर ऐड करने के लिए ऐड और जार फोल्डर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करा, अपने JDBC ड्राइवर को मतलब हमारे माइस्क्यूएल कनेक्टर को हमने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, और जहां जहां हमें इसकी जरूरत पड़ेगी वहां वहां हम क्या करेंगे, वहां पर आपको इंपोर्ट शब्द का यूज करना पड़ेगा। क्या लिखा है यहाँ पे, इंपोर्ट। ठीक है, हमने ये सारी लाइब्रेरीज ऐड तो कर लिया अपने नेटबीन्स के अंदर या अपने कंप्यूटर के अंदर। हमने बहुत सारी लाइब्रेरीज को ऐड तो कर लिया है, लेकिन ऐड करने के बाद इसे हम प्रोग्राम में यूज कैसे करेंगे, इसके लिए यहाँ पर कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। कीवर्ड्स मतलब इन शब्दों का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट, फिर लिखा है java.sql, क्योंकि हम माइस्क्यूएल का यूज कर रहे हैं। पहले तो हमने इंपोर्ट इसलिए यूज करा है क्योंकि उस फाइल को हमें इंपोर्ट करना है अपने प्रोग्राम में, मतलब इंक्लूड करना है आपको अपने प्रोग्राम में। तो आप शब्द कीवर्ड यूज करेंगे इंपोर्ट। किस में यूज कर रहे हैं, जावा में। डॉट किसको यूज करना है, एसक्यूएल डॉट कनेक्टर। इस तरीके से हमने पहली फाइल को इंपोर्ट किया, फिर पहली लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, फिर दूसरी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट शब्द का यूज करना है। अगेन ये जावा में हो रही है, एसक्यूएल है और डॉट ड्राइवर मैनेजर को इंस्टॉल करेंगे। तो चार चीजें हमने देखी थी कि चार टाइप की लाइब्रेरीज के पहले हमने देखा था यहाँ पर कि हमें चार लाइब्रेरीज ऐड करनी होती है, ड्राइवर मैनेजर, कनेक्टर, स्टेटमेंट और रिजल्ट। तो हम ये चारों को इंस्टॉल कर चुके हैं। अब इसे प्रोग्राम में ऐड करने के लिए, प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए आपको इसी तरह से import java.sql.connector, import java.sql.driverManager, import java.sql.statement and import java.sql.resultSet। इन चारों को आपको अपने प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा जिससे कि आपका यहाँ पर डेटाबेस में